वेलकम बैक स्टूडेंट्स फॉर अनदर लेक्चर। आज हम एक्सरसाइज 6.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसकी सीक्वेंट आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है। वो ये कहता है कि अगर आपके पास सेंट्रल एंगल जो है किसी भी सेक्टर का वो 60 डिग्री बन रहा है और उसकी जो आर्क लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर, सॉरी उसका जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर है, तो आप एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करें। ठीक है, और एरिया ऑफ द सेक्टर जो है वो भी फाइंड आउट करना और साथ में बताना है कि वो एरिया पूरे सर्कल के एरिया की कितनी परसेंटेज बनेगी, मतलब कितने परसेंट वो सेक्टर ऑक्यूपाई करता है पूरे सर्कल का, वो भी हमने बताना है। तो हमें दो चीजें चाहिए होंगी, हमें एरिया ऑफ द सर्कल भी चाहिए होगा, एरिया ऑफ सेक्टर भी चाहिए होगा, फिर उनकी हम परसेंटेज निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हमें एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना स्टूडेंट्स। अच्छा, प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें मैंने एक बात कही थी कि जब भी हम रेलेवेंट टू द एरिया ऑफ सेक्टर की बात करेंगे या इस तरह के न्यूमेरिकल पार्ट की बात करेंगे तो हम जो एंगल लेंगे दैट शुड बी इन रेडियन। तो पहले सबसे पहले हम इनको इसको जो रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं, दैट थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री है तो 60 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 हो जाएगा। 6 थ्री जार और ये पाई बाय 3 रेडियंस आ गए। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर हम फाइंड करने पहले 1/2 आर स्क्वायर थीटा 1/2 12 आर है और थीटा हमारे पास क्या है जी पाई बाय 3। 2 3 जार 6 पाई बाय 6 मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर आता है आपके पास 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 144 को स्टूडेंट्स जब हम 2 से डिवाइड करते हैं 6 से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो स्टूडेंट्स यहाँ पे, अच्छा जी इसको एज होल अगर हम कैलकुलेट करें पाई की वैल्यू पे लिख लेते हैं 3.14 मल्टीप्लाई 144 हो जाएगा और डिवाइड हो जाएगा ये 6 है और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया आपके पास स्टूडेंट्स इसको कैलकुलेट कर लें, 3.14 को मल्टीप्लाई करें 144 से और फिर आप उसे 6 से डिवाइड कर दें तो आपके पास एरिया जो बनेगा दैट इज 75.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ द सेक्टर। ठीक है, अब हमने क्योंकि बताना है कि ये पूरे सर्कल के एरिया की कितनी परसेंटेज ऑक्यूपाई करता है तो हमें एरिया ऑफ द सर्कल भी फाइंड आउट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब एरिया ऑफ सर्कल जो है वो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला है एरिया ऑफ सर्कल का। अब पाई की वैल्यू 3.14 और आर जो है वो है आपके पास 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा जी, ये क्या देगा आपके पास, ये देगा हमारे पास 452.39 सेंटीमीटर स्क्वायर, 452.39 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कैलकुलेशन मैंने की हुई है। ठीक है, जब हमने मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये मिलता है, ये पूरा एरिया ऑफ द सर्कल है। ठीक है, अब परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ होल सर्कल मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, इन दोनों एरियाज को हम डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है 75.838 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवर 452.39 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, इसको सॉल्व करें, इसको 100 से मल्टीप्लाई करें और इस नंबर से डिवाइड कर दें तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 16.66%। ठीक है, सेंटीमीटर विद सेंटीमीटर कट जाएगा, 75.38 जब 100 से मल्टीप्लाई होएगा तो ये आ जाएगा 7538 और 7538 को आप 452.39 से डिवाइड करेंगे तो हमें जो नंबर मिलेगा दैट इज 16.66% क्योंकि हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब हमारा जो आंसर है वो ये था कि जो एरिया ऑफ सेक्टर बनता है वो कितने परसेंट बनता है टोटल सर्कल के एरिया के,
तो वो 16.66 सेंटीमीटर जो है वो बन रहा है स्टूडेंट्स। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी पे बेस करता है, ठीक है। उसका एक फार्मूला मैं यहाँ पे, अच्छा, परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हम यहाँ पे ड्राइव भी कर लेते हैं कि जो हम उसे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर के लिए ना, ठीक है। इसके लिए डायरेक्ट एक फार्मूला भी हम यहाँ से जनरेट कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए अगर तो टर्म्स गिवन है तो हम इजीली उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखें परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर का जो फार्मूला यहाँ पे हम हाईलाइट करते हैं वो ये है, देखें एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल है। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स 1/2 आर स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर है, पाई विद आर कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 1/2 थीटा ओवर पाई, और इसे हम लिख सकते हैं थीटा ओवर 2 पाई। ये टर्म हम यूज करके परसेंटेज एरिया ऑफ, अच्छा मल्टीप्लाई बाय 100 भी सॉरी होगा, परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास रेडियस गिवन ना हो तो। ये तब होगा थीटा ओवर 2 पाई व्हेन ओनली सेंट्रल एंगल इज गिवन। अगर रेडियस गिवन है तो फिर तो हमारे पास ये हमने इसको न्यूमेरिकल वैल्यू को यूज करते हैं, क्योंकि रेडियस गिवन है तो हमें उसको यूज करना है। अगर हमारे पास सिर्फ थीटा गिवन है तब हम एरिया ऑफ परसेंटेज एरिया ऑफ द सेक्टर जो है वो इस टर्म के साथ यूज कर सकते हैं, थीटा ओवर 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 100। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज होना है। इसको इरेज, इसको नोट करके या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है। अब उसने कहा कि हमें परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर डायरेक्ट उसने क्या दिया, पहले तो उसने कहा था कि आपने एरिया ऑफ सेक्टर भी फाइंड करना है और फिर जाके बताना है कि परसेंटेज एरिया ऑफ द सेक्टर जो है वो कितना बनना है। दो चीजें वहां पर रिक्वायर थी, तो इसीलिए हमने वो पूरा प्रोसेस जो है वो एरिया ऑफ सेक्टर भी फाइंड किया, सर्कल का एरिया फाइंड किया, फिर हमने परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट की, साथ में वहां पे रेडियस भी गिवन था। फिर हमने उन दोनों टर्म्स को यूज करते हुए एक फार्मूला ड्राइव कर लिया कि अगर हमारे पास सिर्फ एंगल गिवन हो तो हम परसेंटेज एरिया ऑफ द सेक्टर जो है वो डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि उस क्वेश्चन नंबर 7 की रिक्वायरमेंट थी कि आपने एरिया ऑफ सेक्टर भी फाइंड करना है, तो दैट्स व्हाई हमने उतना लेंथी क्वेश्चन वहां पे किया, ठीक है। अब सिंपली हमें परसेंटेज एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो दो चीजें हमें गिवन, हमें सिर्फ एंगल जो है वो रिक्वायर था, वो हमें गिवन है पाई बाय 8 रेडियंस, ठीक है। तो परसेंटेज एरिया ऑफ द सेक्टर स्टूडेंट्स किसके इक्वल आ जाएगा, थीटा ओवर 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 100। अब थीटा क्या स्टूडेंट्स, पाई बाय 8 ओवर 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा, अब देखें ये 8 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, पाई बाय 8 टू द 16 पाई मल्टीप्लाई बाय 100, ये पाई और पाई जो है वो आपस में कट जाएगा। ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, तो पाई बाय 8 जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 100 डिवाइडेड बाय 16, 100 डिवाइडेड बाय 16 कितना होगा, अच्छा यहाँ पे हम क्योंकि परसेंटेज कर रहे हैं 100% जाएगा, ठीक है। तो 100 डिवाइडेड बाय 16 स्टूडेंट्स आपके पास जो आंसर देगा दैट इज 6.25%, ठीक है। ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ द सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं स्टूडेंट्स, ये हम इरेज कर लेते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है, उसकी स्टेटमेंट देखें, आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है। वो कह रहा था सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस आर 12 सेंटीमीटर, हमें चीजें हम लिखते जाते हैं, हमें रेडियस गिवन है 12 सेंटीमीटर उस सेक्टर का, ठीक है।
फिर वो ये क्लेम करता है कि उसको जो एंगल बना रहा है वो बन रहा है 150 डिग्री। ठीक है, हम उसे थोड़ा सा यहाँ पे एलेबोरेट करें तो कुछ यूँ बनेगा, ये r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और एंगल यहाँ पे कितना बनना है स्टूडेंट्स 150 डिग्री। ये कुछ यूँ सेक्टर बनना है। अच्छा कुछ थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो तो उसके लिए माजर। आगे चलें तो वो ये कहता है कि अगर हम इस सेक्टर को बेंड करें तो हमारे पास एक कोन बनेगी। अच्छा जी, कोन हमारे पास कुछ यूँ बनती है। ठीक है, ये उसने कहा जी हमारे पास एक कोन बन रही है और वो एक क्या कहता है जी, उसने कहा जी आपने इसकी स्लांट हाइट, ये जो कोन की ये टर्म होती है ये हमारे पास स्लांट हाइट कहलाती है और इसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। अच्छा एच भी हम इसको दे देते हैं जी, थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं ताकि आर्क लेंथ और ये चीजें आपस में मर्ज ना हो। ठीक है, अब हमने उसकी बात की कि उसने कहा स्लांट हाइट फाइंड करनी है, पर उसने कहा कि उसका जो बेस है ये कोन का बेस कहलाता है, इसका रेडियस भी उसने कहा जी आपने फाइंड करना हो, जिसे हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल आर हमने फाइंड करना है और इसकी स्लांट हाइट जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज जो है वो हिंट के तौर पर भी हम शायद क्वेश्चन में दी गई है, वो ये है जी आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर जो है, arc length of sector will equals to the circumference of the cone। अच्छा जी, arc length of sector is equals to circumference of the cone। कि जब हम क्योंकि हमें इसका रेडियस चाहिए और कोन का जो बेस होता है वो सर्कुलर बेस होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आर्क लेंथ सेक्टर की जो होती है वो इक्वल होती है इसके कोन के सर्कमफेरेंस के या सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के। ये हमने जब हम यहाँ पे रेडियंस को फाइंड आउट कर रहे थे तो हमने कहा था कि 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल या कंप्लीट, तो वहां से हमें एल बी जो है वो मिलता था कि यहाँ पे आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर जो है वो इक्वल होगा सर्कमफेरेंस ऑफ द कोन से। ठीक है, ये चीज यहाँ पे हम यूज करते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, स्लांट हाइट ऑफ द कोन चाहिए, तो उसके लिए हमें जो स्लांट हाइट है वो स्टूडेंट्स पहले हम वो फाइंड करेंगे। ये तो हिंट आ गया यहाँ पे, तो स्लांट हाइट ऑफ द कोन जो है वो इक्वल होगी रेडियस ऑफ द सेक्टर, और वो है कितनी हमारे पास 12 सेंटीमीटर। ठीक है, स्लांट हाइट हमें मिल गई 12 सेंटीमीटर, इसे हमने ईच से रिप्रेजेंट किया था अपनी इस उसमें सिंप्लीफिकेशन में, दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए आर। ठीक है, कैपिटल आर। सर्कमफेरेंस जो है, अच्छा जी यहाँ पे अब सर्कमफेरेंस पहले कितना होगा स्टूडेंट्स, हम कुछ चीजें यहाँ पे लिखते चले जाते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ द कोन या सर्कल दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये सर्कमफेरेंस फर्दर किसके इक्वल है, आर्क लेंथ के, आर्क लेंथ के स्टूडेंट्स। ठीक है, और आर्क लेंथ फर्दर किसके इक्वल होती है, आर थीटा के। we have L is equals to R थीटा, तो सर्कमफेरेंस जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, R थीटा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब हमने कहा कि सर्कमफेरेंस 2 पाई R है, यहाँ पे R थीटा भी R है, हम इसको यहाँ पे लेकर आते हैं पोटेंट 1। ठीक है, या कंपेयर कर लें बाय कंपेयरिंग 2 पाई R इज इक्वल टू R थीटा। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे क्योंकि सर्कमफेरेंस जो है वो आर्क लेंथ के इक्वल है, तो 2 पाई आर इज इक्वल टू आर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ से ये आर चाहिए और इसको पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अच्छा जी, हमने कहा था कि थीटा शुड बी इन रेडियन, तो पहले हम थीटा को भी यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि थीटा इन रेडियंस क्या बनेगा, 150 डिग्री, 150 मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180। ठीक है, थीटा स्टूडेंट्स क्या बनेगा, ठीक है
अच्छा जी, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास, 0 विद 0 कट जाएगा, 3 5 15, 3 6 18, तो 5 पाई बाय 6 रेडियंस। ठीक है, ये यहाँ पे यूज होगा। अब वैल्यूज प्लेस कर लें। 2 पाई आर, आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स 5 पाई बाय 6। ठीक है, हमें चाहिए इसके रेडियस, ये 2 पाई यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। अच्छा जी, स्पेस हो गई हमारे पास कम, इसको इरेज कर देते हैं। ये स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, इसे थोड़ा सा और भी कर देते हैं। 6 1 6, 6 2 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 पाई एंड आर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 पाई ओवर 2 पाई। अच्छा जी, मैंने 2 5 10 इसलिए नहीं किया क्योंकि ये और ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, और आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। ये है जी रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। ठीक है, कुछ चीजें मिक्सअप हुई हैं, दोबारा से इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। वो ये था कि हमें सबसे पहले हम उसकी स्टेटमेंट को क्रैक करते हैं। स्टेटमेंट ये कहती है कि हमारे पास एक सेक्टर है जिसका रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर है और वो एंगल सबटेंड कर रहा है 150 डिग्री। अब हमने उस सेक्टर को बेंड किया तो वो एक, मतलब ये सेक्टर इस तरह, उसको यूं क्लोज किया तो वो एक कोन बन गई। अब वो जो कोन बनी हमने उसकी स्लांट हाइट भी बतानी है और उसका जो सरकमफेरेंस है, ये सर्कुलर फेस आता है जो बेस है कोन की, उसका रेडियस भी बताना है। ठीक है, हमें दो चीजें गिवन की, रेडियस ऑफ द सेक्टर, एंगल ऑफ द सेक्टर। हमने कहा कि जो ये हिंट के तौर पर आया कि आर्क लेंथ ऑफ द सेक्टर जो है वो इक्वल होती है सरकमफेरेंस ऑफ द कोन के। ठीक है, ये चीज हमने यूज करनी है आगे चल के। अब स्लांट हाइट जो है कोन की स्टूडेंट्स, ये इन साइड से मिलकर बनी है। यही चीजें हमने बेंड किया ना, इसको इसको क्लोज किया सेक्टर को। ठीक है, आप पेपर कटिंग करते हैं तो पेपर कट को जब आप क्लोज करते हैं तो वो कोन बनती है। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स इक्वल होंगी। तो यहाँ पे हाइट इज इक्वल टू, ये स्लांट हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर आ गई। फिर हमने कहा कि आर्क लेंथ जो है वो सर्कमफेरेंस ऑफ द कोन के इक्वल होती है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ द कोन हमने पहले लिखा 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस जो है वो क्योंकि इक्वल है आर्क लेंथ की, इस चीज को हम इंट्रोड्यूस करके लाए। आर्क लेंथ फर्दर किसके इक्वल है, आर थीटा का। अब ये क्योंकि सर्कमफेरेंस इसके इक्वल भी है और सर्कमफेरेंस इसके इक्वल भी है, तो बोथ आर इक्वल, तो ये आ गया। यहाँ पे हमने वैल्यूज प्लेस कर दी। आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, थीटा हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे 150 डिग्री था उसे रेडियंस में लेकर आया, 5 बाय 6 रेडियंस, वो वैल्यू यहाँ पे प्लेस की। 6 2 12, ये दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पे लेकर आए। 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 पाई मल्टीप्लाई और यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, 2 विद 2 और पाई विद पाई। अब आर क्योंकि लेंथ है तो इसीलिए 5 सेंटीमीटर जो है वो आंसर होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर। ये हमारी एक्सरसाइज 6.1 यहाँ पे स्टूडेंट्स कंप्लीट होती है। मेरी नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह 6.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो भी आ रही है, उनका भी पूरा कॉन्सेप्ट है, वो भी हम लेकर चलेंगे। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।